आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जून 2026 का ये महीना कुछ इस तरह से है कि एक खुली खिड़की की तरह है। 2025 ने आपको थकाया था, बहुत ज्यादा मेहनत कराई थी। इवन ये साल भी आप देख रहे थे कई सारा बोझ, काम का बोझ या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क आपकी लाइफ में आया। थोड़ी सी डर आगे क्या होगा ये भी आपके मन में आया। ये नॉर्मल है, ये वैसे भी बहुत सारे लोगों के दिल में आता है। वृषभ राशि को थोड़ा सा ज्यादा ये महसूस करना पड़ा। पर 2026 का जून का महीना आपके लिए दरवाजा, आपके लिए खिड़की खोलने का इंतजार कर रहा है। फिर चाहे करियर हो, रिश्ते हो, पैसा हो, ये तीनों में आप देखेंगे एक्सपेंशन है। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज आप मौके को उतना भुना नहीं पाएंगे। आप अगर उसमें थोड़ा पेशेंस होकर काम करते, फॉर एग्जांपल आपको अगले हफ्ते कोई काम करना है, अब आप अगले हफ्ते ही सोचूंगा उस बारे में, इस चक्कर में फंस गए ना तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाए। आज से थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है ताकि वो जो काम, वो जो टास्क, वो जो प्रेजेंटेशन अगले वीक है उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर हो पाऊं। बृहस्पति आपका हाथ थामने आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी राशि के तीसरे घर में वो गोचर कर रहे हैं जो कि हार्ड वर्क का घर है। वो आपकी मेहनत को थोड़ा आराम देने आ रहे हैं। शनि के साथ बृहस्पति का ये त्रिकोण में आ जाना आपको धन के, आपको पैसे के लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत का हिसाब रख रहे थे जो शनि जी, अब आपका मूड बेहतर करने का मूड बना रहे हैं। आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि यार पिछले 6 महीने से ना कुछ हो ही नहीं रहा था, अब लग रहा है कि कुछ होने वाला है, अब लग रहा है कि कुछ चीजें बदलने वाली है। आप ही की बात कर रहा हूं। यस वृषभ राशि वालों, अब अगर हम करियर की तरफ आपका रुख ले लें तो अगर आप जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में वर्किंग वगैरह हैं, तो ये महीना गोल्ड माइन जैसा आपके लिए काम करेगा। आप में से कई सारे लोग इसी महीने अपने प्रोफेशन में या तो ब्रेक ले लेंगे और किसी नए चीज जगह पे चले जाएंगे, या फिर आप देखने वाले हैं कि आपको ऑफर, आपको प्रमोशन, आपको एक बड़ा पद, एक ज्यादा नई जिम्मेदारी सामने से लोग आएंगे, मीटिंग में बुलाएंगे और सामने से आपको देंगे। तो 2 चीजें होंगी और दोनों में ही आपका फायदा है। या तो सामने से आपको बुलाकर आपको प्रमोशन है ना, आपकी ग्रोथ की बातें की जाएंगी, या फिर आप खुद ये डिसीजन लोगे कि अब इस कंपनी में या इस जगह पे मेरा जितना बढ़ना था, जितने चैलेंजेस या जितने रिस्क मुझे झेलने थे, जितना मैं ग्रो हो सकता था, हो गया। अब कहीं और जाने का वक्त आ चुका है। सो अपॉर्चुनिटी भी आएगी और जहां पर आप जाने का मन बना रहे हैं वो मौका भी आएगा। इवन अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, विदेश से जुड़ना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन क्लाइंट से डील करना है, बाहर जाने का मौका चाहिए, दिस इज द मंथ। इवन हो सकता है कि आपको यात्रा ही करा दे विदेश की, या फिर कोई एक लंबी बड़ी यात्रा भी इस महीने आपकी पॉसिबल है। बिजनेस वाले लोग, जो आप में से जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस का मॉडल बदलने का समय आ चुका है और आप इस बदलाव के बारे में सोच भी रहे हैं। बहुत जगह से आपको हिंट भी मिल रही है कि अभी बिजनेस उस तरह से नहीं चलता, मार्केट बदल गई, लोग बदल गए, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बदल गई हैं, अब चीजें बदलनी है, अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगा। आपको कई सारे आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, वो आके आपको राय मशवरा भी देंगे, लेकिन किसी भी चीज से आपको अभी तक वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि हाँ ये रास्ता सही है, इस पे मुझे चल जाना चाहिए। तभी आप अपना 20% एनर्जी हर जगह लगा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही ये जून का महीना शुरू होगा, 7 जून के बाद से आप देखेंगे कि ऐसी क्लैरिटी शायद आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी थी। इसीलिए अब अगर हम मनी की तरफ चले जाएं तो आने वाले 2 हफ्ते आपकी कमाई के लिए जबरदस्त हैं। खर्चे भी थोड़े थोड़े होंगे, होते ही है नॉर्मल। आपको बस ये लगेगा कि यस पैसा मेरे पास आ सकता है, मैं भी कैपेबल हूं इसको कमाने के लिए। हाँ, अभी भी मैं कहूँगा 15 जून तक टिकने का पैसा का बहुत ज़्यादा अच्छा योग नहीं दिखता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे का योग बनाएगा और वो वहाँ निकल लेगा। लेकिन आफ्टर 15 जून, 15 जून के बाद आपके पास पैसा आएगा भी, रुकेगा भी, और इवन जितना नहीं सोचा था, जैसे इन्वेस्टमेंट बोनस से या कोई सेविंग्स का रिटर्न है, वहाँ से भी धन आएगा। कोई उधार दिया था वो वापस आएगा, किराया बढ़ाने का मन करेगा आपका, कि अगर आपकी रेंटल इनकम आती थी, तो कुछ भी होगा आपका धन बढ़ने वाला है और बचने वाला भी है 15 जून के बाद। घर की अगर बात करें तो घर में कई सारी चीज़ों की ज़रूरत दिखाई देगी, जैसे कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, एसी चाहिए 2-4, फ्रिज चाहिए 2-4, बेड चाहिए नए, माता पिता के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, और आपको आपके घर वाले आकर इस तरह का कुछ इशारा भी देंगे कि घर छोटा, घर बड़ा करो, कुछ ना कुछ देंगे जो घर की ज़रूरतों के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा इस महीने ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। आप इस महीने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सीखोगे, बट शायद अभी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेंगे आप, क्योंकि आप पहले से जो चल रहा था वो एक डर बढ़ चुका है आपके मन में, उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे 15 से 18 जून का ये समय जाएगा तो धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, बट हाँ धीरे धीरे आप उसमें कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। इस महीने
महीने आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है, नींद भी ठीक ठाक अच्छी हो गई है, डाइजेशन बेहतर हो गया है, और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। बस अपने गर्दन का ध्यान रखना, गले का ध्यान रखना, गर्दन में प्रॉब्लम होना, गले में प्रॉब्लम होना ये दिखाई देता है, गला खराब हो जाना ये भी दिखाई दे रहा है। इसलिए ठंडा गर्म कब खा रहे हैं, जैसे रात में बहुत ज़्यादा ठंडा मत खाइए, दही वगैरह मत खाइए, ये आपको हेल्थ इशू दे सकता है। आप में से कई सारे लोग जो फिटनेस पे काम कर रहे थे अब वो सोचेंगे कि थोड़ा सा अपनी जो एक्सरसाइज है ना उसको एक नया टच देते, एक यूनिक टच देते हैं। कंसिस्टेंट तो रहना ही है, पर अब ये नई वाली एक्सरसाइज ट्राई कर लेते हैं, ये नया वाला प्रोटीन ट्राई कर लेते हैं, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। अब BCAA खाएंगे, अब वो क्रेटिन खाएंगे। इस तरह से आप नई नई चीज़ें अपने फिटनेस में भी जोड़ने वाले हैं। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है, आप शादीशुदा है, तो आप पाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में अब आप थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते में मिठास लौट कर आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ वो टाइम बिताएंगे जो कुछ महीनों से शायद मिस कर रहे थे, ट्रिप का, रोमांटिक डिनर का, साथ में बैठकर बातें करने का, इस सब का भी प्लान बनेगा। आप में से कई कपल फैमिली प्लानिंग या नए घर की तरफ सोचेंगे भी। 22 जून के बाद बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सिंगल हैं अगर आप और वृषभ राशि के हैं तो नया व्यक्ति वर्क प्लेस पे या ट्रैवल के दौरान आपको मिलेगा, जिससे आपकी अच्छी खासी बातें शुरू हो सकती है। विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के हैं तो पढ़ाई में फोकस वापस आ रहा है और ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर आपका कोई एग्जाम आसपास आ रहा है तो उसमें भी सफलता जो अगर जून के महीने में है तो दिखाई ज्यादा बेहतर देती है। बस दोस्तों से कंपैरिजन नहीं करना है, भ्रम में नहीं रहना है, आपकी रेस बस आपसे है, इस चीज का ध्यान रखना है। फॉरेन में अगर पढ़ाई करने के बारे में एप्लीकेशन डालना चाहते थे, बिल्कुल सही समय है, डाल देना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता था सुबह उठकर उसको पढ़ने का रूटीन बना देंगे आप और अपनी तकदीर खुद बदल देंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के, तो वृषभ राशि वालों एक स्ट्रॉन्ग मंथ आपके पास आ रहा है। अभी तक जो चैलेंजेस और जो कंफ्यूजन आपने देखी 15 जून तक थोड़ी और देखेंगे, लेकिन इसी जून के महीने में आप नहीं रहेंगे, कुछ और बनकर ही बाहर निकलेंगे, जो कि एक बेहतर वर्जन है आपका। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनिएगा। गैजेट्स में भी आपका पैसा जा सकता है, आपके वॉशरूम में भी कोई प्लम्बिंग इशू आ सकता है और घर में कोई लाइट से रिलेटेड भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, बिजली वगैरह का इक्विपमेंट भी खराब हो सकता है, जो कि छोटी मोटी बातें आप इसे हैंडल कर लेंगे। एक उपाय जो कि आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चेंजेस बृहस्पति ही आपके लिए कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक तो गुरुवार के दिन अगर आप फास्ट रख सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 मिनट गुरुवार के दिन या डेली ही सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड शो करिए। उस ऊर्जा को, उस देवता को, भगवान को, जो भी आप मानते हो, उस ऊर्जा को एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का 5 मिनट बस अपने मन में बोलिए। हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपको खुशी है कि वो आपके जीवन में हुई, सबके जीवन में नहीं होती है। तो आपकी अगर वृषभ राशि है कमेंट करके जरूर बताइएगा।